अस्सलाम वालेकुम। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अफरोज खान और आप देख रहे हैं एमआईएम न्यूज चैनल। हर बात सच बात और सच के साथ हर खबर बताना ही हमारा उद्देश्य है। खबरों में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो गजा में इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दफ्तरों पर किए गए हवाई हमलों से बहुत निराश हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि यूएन महासचिव पिछले दिनों इजरायली हमले में मारे गए एक ही परिवार के 10 सदस्यों वाली घटना से निराश हुए हैं, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर एक हमास नेता को निशाना बनाना बताया गया था। वो इस संघर्ष में मारे जा रहे फलस्तीनियों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर भी चिंतित है। इस बयान में लिखा है कि इजराइल द्वारा मीडिया संस्थानों के काम करने की जगह के साथ साथ एक रिहायशी इमारत अल जाला को निशाना बनाए जाने की घटना ने एंटोनियो गुटेरेस को परेशान किया है। शनिवार को इजराइल ने गजा में स्थित एक अल जाला नाम की 12 मंजिला इमारत को मिसाइल हमले से गिरा दिया था। इजराइल का दावा है कि उस बिल्डिंग के किसी एक माले पर चरमपंथी गुट हमास का भी कार्यालय था। हालांकि बिल्डिंग के मालिक ने इससे इनकार किया था और उस इमारत में अल जजीरा, एपी और अन्य मीडिया संगठनों के दफ्तर थे। इजरायली सेना के अनुसार पिछले 6 दिनों में सेना ने हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और हमास के करीब 1 दर्जन नेताओं को मार दिया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने इस बयान में कहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाना और मीडिया पर हमले करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में सोमवार से जारी हिंसक संघर्ष में अब तक 145 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। ये लोग इसराइली हवाई हमलों या फिर सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए हैं। फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। मौजूदा संघर्ष को साल 2014 के बाद सबसे खराब हिंसक संघर्ष बताया जा रहा है। फलस्तीनी हथियारबंद समूह भी इसराइल पर हमले कर रहा है। बताया गया है कि हमास ने सोमवार से अब तक इसराइल की ओर कम से कम 2300 रॉकेट दागे हैं, जिनकी वजह से 10 इसराइली लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा और एक सैनिक शामिल है। रॉकेट हमलों में 560 से ज्यादा इजरायली घायल हुए हैं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत यह संख्या काफी कम रही है, क्योंकि वो सिस्टम हमास द्वारा छोड़े गए रॉकेटों को आसमान में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। बहरहाल, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव की मौजूदा स्थिति पर रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसके बाद इस मुद्दे पर कुछ अहम घोषणाएं होने की उम्मीद की गई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल्लाह अल मौलामी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मई महीने में चीन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब फलस्तीन मसले पर अरब देशों की कार्रवाई का नेतृत्व कर रहा है। इन छोटे समूहों में होने वाली मुलाकातों का मकसद सुरक्षा परिषद में फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के हमलों के बारे में जानकारी देना है, खासतौर पर हाल के दिनों में जिस तरह हिंसक हमले हुए हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है, उस संबंध में बताना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने तय कर्तव्य का पालन कर सके। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के विशेष राजनीतिक समिति के अधिकारी फैसल अल हकबानी ने भी हिस्सा लिया। अल मौलामी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वॉल्कन बॉस्कीर से भी मुलाकात की, क्योंकि सऊदी अरब फलस्तीन के लिए इस्लामिक आंदोलन का नेतृत्व करता है। महासभा के अध्यक्ष के साथ बैठक का मकसद यही था कि इजराइल के हमलों के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नागरिकों की सुरक्षा के उचित कदम उठाने का आग्रह किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के मुद्दों का समर्थन करने वालों में सऊदी अरब हमेशा से अव्वल रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के आगे भी वो उनके मुद्दों का समर्थन करता रहा है। शुक्रवार को सऊदी के विदेश मंत्री ने फलस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मलीकी से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इजराइल के अधिकारियों से अवैध हमलों की सऊदी अरब की निंदा की पुष्टि की। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का और सम्मेलनों का उल्लंघन करने वाले देश के इन कदमों को तुरंत रोकने की आवश्यकता है। सऊदी अरब के ही अनुरोध पर इस्लामिक सहयोग संगठन रविवार को यरूशलेम और गजा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक पर सहमत हुआ। ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में सदस्य देश के मंत्री फलस्तीनी इलाकों पर इजराइल के लगातार हो रहे हमलों पर बात। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हर बात सच बात और सच के साथ नई ताजा खबरों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।